मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4, इतिहास, कक्षा 12, विचारक विश्वास व इमारतें। इससे पहले हमने गौतम बुद्ध का महात्मा बुद्ध का जी का जीवन परिचय और उनकी बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में एक प्रश्न कर लिया है। प्रश्न नंबर 2 है, बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और भारतीय संस्कृति के हिसाब से बहुत ज़्यादा रोचक भी है और अच्छा भी है, समझ में आ जाएगा आसानी से। देखते हैं। प्रश्न यही है कि बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसे लेके चलते हैं। अल्प समय में ही बौद्ध धर्म भारत के बहुत बड़े भूभाग पर फैल गया। लोग बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होकर इसके अनुयायी बन गए। कहा था, मैंने बताया भी था कि ये सिंपल धर्म था। हर जाति के लोग, धर्म के लोग इसमें शामिल हो सकते थे और इसकी सिंपलिसिटी को देखते हुए लोग इसकी ओर जल्दी आकर्षित हुए और बहुत जल्दी इसका प्रचार प्रसार हो गया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति पर इसका व्यापक प्रभाव होना स्वाभाविक था, जो निम्न है। अब एक एक करके करते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम हेडिंग करते हैं कुरीतियों पर प्रभाव। देखो, वैदिक धर्म में अनेक कुरीतियाँ जैसे पशु बलि प्रथा, यज्ञ, अनुष्ठान होते थे। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आम पब्लिक या गरीबों के बस की बात नहीं थी, उसमें खर्च होता था, तो उनसे लेके उन्हें कुरीतियाँ मानते थे वो लोग, जो बौद्ध धर्म से बंद हो गए। तो ये बौद्ध धर्म में नहीं थी, ना पशु बलि प्रथा थी, ना यज्ञ थे, अनुष्ठान थे। अनुष्ठान सबसे ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा खर्च होता था उसमें, तो बौद्ध धर्म से बंद हो गया। इससे देश में पशु धर्म को भी बढ़ावा मिला और पशुपालन के विकास से लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। देखो, पहला तो ये हुआ कि जो कुरीतियाँ थी वो समाप्त हो गई। दूसरा, मूर्ति पूजा का प्रसार व प्रभाव। देखो, महात्मा बुद्ध के देह त्याग के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी मूर्तियों का निर्माण कराया, जिसकी पूजा होने लगी। हिंदू धर्म में भी इसका अनुसरण किया और देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की गई। देखो, महात्मा बुद्ध जो थे वो व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे और मूर्ति पूजा तो उससे पहले प्रचलित ही नहीं थी। सबसे पहले भारत में जो मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार हुआ है वो बौद्ध धर्म में हुआ है। जिस व्यक्ति ने मना किया था कि मेरी पूजा नहीं करनी है और बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा नहीं करनी है, व्यक्ति पूजा नहीं करनी है, उसकी मृत्यु के बाद सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण उसी का कराया गया। और भारत में सबसे पहले जो मूर्तियों का निर्माण हुआ वो मथुरा शैली और गांधार शैली में हुआ। इसे देख के हिंदू धर्म वालों को लगा कि ये तो मूर्तियाँ बन गई हैं और इनकी पूजा पाठ होगी, तो उन्होंने भी मूर्तियाँ बनाई अपने देवी देवताओं की और मंदिरों में स्थापित की। इससे पहले शिवलिंग की पूजा का प्रमाण मिलते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के कई प्रमाण हमें दिखाई नहीं देते। और उसके बाद शिक्षा पर प्रभाव। अगला है, शिक्षा और साहित्य में भी बौद्ध धर्म को व्यापक प्रभाव पड़ा। बौद्ध विहार शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा के केंद्र थे वो थे बौद्ध विहार, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। देखो, 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। आदि ने विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया। देखो, 2-3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जो कभी बौद्ध विहार हुआ करते थे, बाद में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला विद्यालय बने, जहाँ लोग देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। और जो जिस टाइम यूनिवर्सिटी नाम की चीज़ नहीं थी दुनिया में, भारत में 3 विश्वविद्यालय थे। संस्कृत व पाली में बौद्ध धर्म ग्रंथों की भी रचना की गई। देखो, संस्कृत भाषा में और पाली भाषा में, पाली में ज़्यादा लिखे गए हैं। पाली एक सिंपल भाषा थी जो लोगों के सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती थी, तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म के साहित्य ज़्यादा लिखे गए, इनमें रचना की गई है। अगला है कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीय व यूनानी चित्रकला ने बुद्ध जीवन की घटनाओं को पत्थरों पर चित्रित किया। देखो, भारतीय चित्रकारों ने और यूनानी चित्रकारों ने जो महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं थी उन्हें पत्थरों पर चित्रित किया है। उसके बाद अनेक स्तूप और गुफाएं इसके उदाहरण हैं। देखो, अनेक स्तूपों में जो है चित्रकारी ये देखने को मिल जाती है और उसमें हमें पता लग जाता है कि ये चित्रकारी हुई है इसमें। अगला है धार्मिक सहिष्णुता। देखो, बौद्ध धर्म किसी धर्म की निंदा नहीं करता। देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि ये धर्म किसी धर्म की निंदा नहीं करता। ये अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म की आलोचना बिल्कुल नहीं करते। इसमें नकारात्मक बातों की आलोचना करने की बजाय सकारात्मक बातों का प्रचार प्रसार करने पर बल दिया। इससे धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ। देखो, क्या बढ़िया धर्म है, क्या अच्छी बात थी। उसके बाद आचरण पर प्रभाव। बौद्ध धर्म के कारण लोग सदाचारी बने। उन्होंने झूठ बोलना, देखो ये बौद्ध धर्म के जो प्रमुख आचरण थे, मानने पड़ते थे बौद्ध विहार में रहने वाले भिक्षुओं को, ये सब वो थे और इन्होंने सदाचारी बन गए वो। देखो, झूठ बोलना छोड़ दिया,
चोरी करना, बुरे कार्य करना, ये सब छोड़ दिए। अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित किया। देखो अहिंसा भी बहुत ज़्यादा, अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। हालांकि जैन धर्म में इससे भी ज़्यादा दिया गया है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ये एक वही मध्यम मार्गी धर्म है, इसलिए इस पे ऐसा किया गया। अगला है सामाजिक समानता। बौद्ध धर्म में जाति, छुआछूत जैसी बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। देखो जाति और छुआछूत जैसी कोई बीमारी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये क्या कहें, ये धर्म की बीमारी ही कह सकते हैं इसे। जहाँ भी है आजकल, या पहले भी थी पहले, तो ये बुराई इसमें नहीं है। समाज के निम्न वर्ग को भी बौद्ध धर्म में नया प्रकाश मिला है। इसमें आत्मविश्वास जागा और उनकी हीन भावना दूर हो गई। देखो जितना भी है, बौद्ध धर्म से एक नया प्रकाश मिला, और जो लोग अपने आप को हीन महसूस करते थे या लोअर कास्ट से थे कहे जा सकते हैं, जिन्हें समाज में स्थान प्राप्त नहीं था, बौद्ध धर्म से उन्हें उनकी हीन भावना दूर हो गई और उनमें आत्मविश्वास जाग गया और वो समाज के बराबर, तबके के बराबर आ गए। अगला है राजनीतिक प्रभाव। बौद्ध धर्म ने भारत के राजनीतिक इतिहास पर बड़ा प्रभाव डाला। अशोक जैसे शासक इससे अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने राज्य विस्तार की नीति को त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाया। देखो सम्राट अशोक, जो अब ये कहते हैं कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा, उसने कलिंग जैसा युद्ध किया जहाँ 2.5-3 लाख लोग मारे गए उस टाइम, आज से 2500 साल के पहले, 2300 से 2500 साल के बीच में। तो उन्होंने उनकी राजनीति पर भी, भारतीय राजनीतिक इतिहास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी जो अहिंसा का मार्ग अपना दिया और वो उन्होंने राज्य विस्तार की नीति छोड़ दी। अभी हमारे उन्होंने अभी कहा है प्रधानमंत्री ने कि चीन जो है विस्तारवाद की नीति छोड़ दे, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। यही है, तो लास्ट में लिख देंगे उपरोक्त सभी जो है कारणों का या उपरोक्त सभी बिंदुओं का भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बस इतना करके लिख देंगे, बाकी क्लास में डिटेल में समझा दिया जाएगा।